दानियल छठा बाब पहली आयत से तीसरी आयत तक खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। सब गौर से सुने, ये कलाम आपकी रूहानी तरक्की के लिए है। दारा को पसंद आया कि ममलिकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम ममलिकत पर हुकूमत करे, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। चूंकि दानियल में फासल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। आमीन आमीन। जोर से बोलना है आमीन। खुदाम के कलाम में दारा बादशाह का दौर है और दानियल नबी का यह जमाना है। खुदाम के कलाम में लिखा है कि दारा बादशाह जब था तो उसने अपनी हुकूमत में क्या किया कि उसके दौर में जब इसराइली लोग गुलाम थे वहां पर, और एक उसने, खुदा का कलाम बयान करता है कि एक कानून बनाया जिसमें उसने चाहा कि वो एक पक्का सिस्टम बनाए जिसमें बहुत सारे वजीर हों और उन वजीरों के ऊपर कुछ सीनियर वजीर हों जो उनसे लगातार हिसाब किताब लें, ताकि हर तरफ से मुल्क को फायदा हो, किसी जगह पर भी निज़ाम में कोई खराबी ना आए। और जब वो ये निज़ाम बनाना चाहता था तो उसको कुछ काबिल बंदे चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जिनको वो कोई इख्तियार दे सके, जिनको वो जिम्मेदारियां दे सके, जिन पर वो एतमाद कर सके कि ये वाकई बेहतर तौर पर चलाएंगे, और अगर इनके जिम्मे मैं कुछ लगाऊंगा तो ये किसी जगह पर मुझे कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ये दुरुस्त तौर पर इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, ये दुरुस्त तौर पर चला सकते हैं, इनमें ये हिकमत है, इन पर एतमाद किया जा सकता है। ऐसे लोग उसको चाहिए थे। सो वो जब ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जिनको उसने कुछ जिम्मेदारियां देनी थी, जिनको उसने कुछ ओहदे देने थे, कहले बरकत देनी थी कि वो कोई भी लोग हों लेकिन वो उनको उठाए और एक ओहदा दे, कुछ जिम्मेदार बना दे, कुछ नौकरियां ड्यूटियां दे दे उनको। तो जब वो ढूंढ रहा था तो उसने बहुत सारे लोगों को ये जिम्मेदारियां दी, और उन बहुत सारे लोगों में से उसने क्या किया, जो सीनियर वजीर उसे चाहिए थे, तो उसमें एक दानियल का नाम आया। और दानियल को हम देखते हैं कि बादशाह ने ये चाहा, लिखा है खुदा के कलाम में, चूंकि दानियल में फासल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। बादशाह ने क्या चाहा, उसने कहा मैं चाहता हूं कि दानियल को तमाम मुल्क पर मुख्तार बना दूं। मुल्क मादियों और फारसियों का था और दानियल एक इसराइली था, लेकिन बादशाह क्या करता है, अपनी कौम को छोड़कर एक दूसरी कौम जो गुलाम है वहां पर, उन लोगों को इख्तियार देना चाहता है, मुख्तारी उन लोगों को देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? दानियल को ही उसने सिलेक्ट क्यों किया कि एक मादी और फारसियों का मुल्क हो, और उसमें वो एक दूसरी मजहब, दूसरे कौम के बंदे को वजीर आजम बना दे, वहां पर सारे काम का मुख्तार उसको बना दे। क्यों ऐसा किया? इसलिए कि खुदा का कलाम कहता है कि दानियल के अंदर फाजल रूह थी, दानियल के अंदर खुदा की हजूरी थी, और दानियल इतना काबिल था कि बादशाह जानता था कि ये बेशक किसी भी कौम का है, ये किसी भी इलाके का है, बेशक ये हमारे मुल्क का नहीं, बेशक ये हमारी कौम का नहीं, अगर मैं इसको ये मुख्तारी दूंगा तो ये वाकई अच्छे तौर से उसको हैंडल करेगा और ये सब कुछ बेहतर तौर पर चला सकेगा, मैं इस पर एतमाद कर सकता हूं। सो दानियल कहां का था? एक गुलाम की हैसियत से था, लेकिन खुदा ने यह मुमकिन किया कि उसको उठाए और उस मुल्क के अंदर मुख्तार बना दे। यह खुदा का एक इलाही मंसूबा था उसकी जिंदगी के अंदर। और उसने कैसे उस मंसूबे को पूरा किया? खुदा तो उसे मुख्तार बनाना चाहता था, खुदा का तो मंसूबा है कि उसे मुख्तार बनाए, और दानियल कामयाब हुआ कि वह कुमादियों और फारसियों के मुल्क में जाकर मुख्तार बन गया, पूरे मुल्क का हाकम बन गया। क्यों ऐसा हुआ? एक काम था दानियल की जिंदगी के अंदर कि उसने अपने अंदर खुदा के रूह को रखा हुआ था, उसके अंदर एक फाजल
रूह थी और खुदा का रूह उसको तहरीक देता था। खुदा का रूह उसको ख्वाबों की तबीर करने के लिए इस्तेमाल करता था। खुदा का रूह उसके हाथों से अजीब काम करवा के उसको मशहूर कर रहा था। और उस फाजिल रूह के वसीला से यह मुमकिन हुआ कि खुदा ने यह मुमकिन किया कि उसको वहां पर मुख्तार बना दे। मैं एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर था, लेकिन जब खुदा का रूह मेरी जिंदगी के अंदर आया, खुदा का कलाम मेरी जिंदगी के अंदर आया, तो उस कलाम ने मुझे कीमती बनाया। उस खुदा की हजूरी और मस्सा ने मुझे वहां से उठाया और खुदा ने मुझे स्टेज पर खड़ा किया। और ये सब कुछ कैसे हुआ? खुदा के एक पाक रूह के वसीला से, खुदा के मस्सा और हजूरी के वसीला से। बेशक आज आप आम हो, लेकिन अगर खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर है, आपने खुदा के साथ अपनी रफाकत को रखा हुआ है, आप खुदा के साथ तल्लुकात में बहाल हो, खुदा आपकी जिंदगियों में से काम कर रहा है, आपकी जिंदगी में खुदा की परस्तिश, खुदा की इबादत है, तो बेशक आज आप आम हो, लेकिन एक वक्त में खुदा आपको मुख्तार बनाने वाला है। लेकिन ये सब कुछ किसके वसीला से हुआ? वो तो एक वहां पर गुलाम की हैसियत से है, वो तो एक गैर कौम की हैसियत से है, वो तो उसकी तो कोई वहां पर पर्सनैलिटी नहीं। अगर बादशाह उस पर अतमाद करके उसको उठा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके अंदर उसकी क्वालिटी यहां पर बताई गई है। उसकी वजह यहां पर क्या बताई गई है? एक ही वजह उसके उठाए जाने की, और सिर्फ वो वजह यह है कि उसके अंदर एक फाजिल रूह थी। वो बहुत ज्यादा कह लो, वो डिग्रियों वाला हो सकता है, ना हो, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं, लेकिन उसके अंदर एक खूबी है, वो चाहे तो खुदा के रूह को अपने अंदर रख सकता है। आज बेशक आप गरीब हो, आप कम पढ़े हो, आपके पास बहुत इल्म नहीं, लेकिन आपकी पाकीज़गी आपके अंदर खुदा के मस्सा को बढ़ाती है, आपकी ईमानदारी आपके अंदर खुदा के मस्सा को बढ़ाती है, आपका नेक चाल चलन जो है, आपकी वफादारियां आपके अंदर मस्सा को बढ़ाती हैं, और वो खुदा का मस्सा, खुदा की हजूरी आपको उठाती है और वो आपको मुख्तार बनाती है, आपको कामयाब करती है। वो जो हम जिस्म में नहीं कर सकते, वो सब कुछ खुदा के पाक रूह के वसीला से हो जाता है। सो दानियल की कामयाबी कि अगर बादशाह ये चाहता है और कर देता है कि दानियल एक आम दूसरे मुल्क का बंदा, दूसरी कौम का बंदा, दानियल ने सबको छोड़कर उसको हाकम बनाया, तो उसकी एक वजह है कि उसके अंदर खुदा का रूह है। अगर आज आप खुदा के रूह की कदर करते हो, खुदा के मस्सा की कदर करते हो, तो मुख्तारी आपके अंदर है। आप जिस जगह पर भी जाओगे, आप गुलामी में हो, आप आजादी में हो, आप गुर्बत में हो, आप किसी भी हालात के अंदर हो, अगर खुदा का रूह आपके अंदर है, खुदा का कलाम, खुदा का मस्सा आपके अंदर है, तो आप आम नहीं हो, आप खास हो यीशु नाम में। आप जिधर भी जाओगे आप मुख्तार बनोगे। आप किसी मुल्क में जाओ, किसी कौम में जाओ, किसी इलाके में जाओ, खुदा का कलाम कहता है कि तू जिस काम को भी हाथ लगा देगा, मैं उस काम पर ही अपनी बरकत को नाजिल कर दूंगा, क्योंकि बरकत तेरे अंदर है और तेरी जबान, तेरे हाथों के वसीला से वो फैलेगी आगे। जिधर तू जाएगा तू बाइसे बरकत होगा, अगर मैं तेरे साथ हूं। सो खुदा का कलाम एक आम बंदे को उठाता है और उसे तख्त पर बैठा देता है, क्योंकि मुख्तारी जो है वो उसके अंदर है पहले से। अगर मस्सा है, आपकी बदी आपको नीचे लेकर जाती है, लेकिन आपका मस्सा, आपकी ईमानदारी, खुदा के साथ बेहतर चाल चलन आपको उठाता है और आपको तख्त पर बैठा देता है। खुदावंद के कलाम में बड़े लोग हैं जो एक आम जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन खुदा के रूह ने उनको उठाया और खुदा ने उनको दुनिया के अंदर नाम बख्शा, इज्जत बख्शी, मुख्तार बनाया, बड़े बड़े ओहदों के साथ, जस्मानी, रूहानी, माली बरकतों के साथ ब्लेस किया। लेकिन एक खूबी सिर्फ कि वो खुदा के कलाम, खुदा के मस्सा की कदर करने वाले लोग थे। अगर दानियल की खूबियों को देखो तो एक खूबी उसके अंदर है कि जब शुरू में ही उसको चुना गया कि तूने बादशाह के हजूर में खड़ा होना है, तो शाही खुराक उसके लिए मुकर्रर की गई कि आपने ये वाली मै पीनी है, ये वाले गोश्त खाने हैं, इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाना है। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा इनमें से, क्योंकि मेरा खुदा मुझे इन चीजों को खाने की इजाजत नहीं देता। मैं कलाम की कदर करता हूं, बेशक बादशाह ने मुकर्रर किया है तो भी मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा कलाम और मेरा खुदा मुझे इन खुराकों से मना करता है।
और खुदा ने देखा कि जब उसने खुदा के कलाम को सामने रखा और उसने उस बंदे से कह दिया जिसको बादशाह ने मुकर्रर किया था कि वो उनको खुराक दे, जब खुदा ने देखा कि इसने बादशाह को भी रिजेक्ट कर दिया, इसने बादशाह के कानून को छोड़ दिया, इसने मेरे कानून को सामने रखा है, इसने अपनी जिस्मानी लज्जतों के लिए उन खुराकों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि इसने मेरा नाम लिया है कि ये मेरे लिए मकरूह है, ये मना है, मेरा कलाम रोकता है, मेरा खुदा इन कामों से मुझे रोकता है। आज लोग शौक से किसी को खुश करने के लिए शराब के 2 घूंट लगा देते हैं। आज लोग सिर्फ एक फार्म दिखाने के लिए पान या सिगरेट का कश लगा के दिखाते हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम की कदर करने वाले लोग नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है दानियल को बादशाह ने ऑर्डर दिया हुआ था कि ये चीजें तुमने खानी है, उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, आप मुझे आजमा कर देख लो, मैं इस खुराक के अलावा भी पावरफुल रह सकता हूं। और लिखा है थोड़े दिनों में, 10 दिनों में जब उसको चेक किया गया तो वो लोग जो दूसरी चीजों खा रहे थे, जो ताकतवर चीजों को खा रहे थे, उनसे ज्यादा उसका चेहरा खुशगवार और जो था वो पावरफुल नजर आ रहा था। और ये पावर जो थी वो सिर्फ खुदा के कलाम की थी। जब मस्सा आपकी जिंदगी में होता है, जब आप कलाम की कदर करते हो, तो उस वक्त आप मुख्तार बनना शुरू होते हो, आप मशहूर होना शुरू होते हो, आप कामयाब होना शुरू होते हो। लेकिन जब कलाम नहीं, तो आपके अंदर जितनी भी महारत क्यों ना हो, आप जितने भी काबिल क्यों ना हो, बड़े बड़े काबिल लोग जो थे वो जीरो रह गए। लेकिन जब मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर कलाम की कदर होती है, तो खुदा जीरो को भी हीरो बनाने की कुदरत रखता है। सो फर्स्ट उसने क्या किया, उसने खुदा के कलाम की कदर की और खुदा ने वहां से उसको कामयाब करना शुरू किया। और उसकी वो कामयाबियां कि वो तरजीह जो देता है वो खुदा के कानून, खुदा के कलाम को देता है, तो वो ब्लेस हो गया। और यहां पर भी आकर जब आखिर पर वो पहुंचा है, तो फिर भी खुदा ने बादशाह के दिल में यह डाला है कि किसको, तो बादशाह ने देखा कि इसके अंदर खुदा का रूह काम करता है। और वजह लिखी है क्योंकि उसके अंदर एक फाजल रूह थी और उस रूह के वसीला से क्या बना, वो अच्छे तौर से काम कर पाया। जब खुदा का रूह होता है, आपके हाथों से बड़े बड़े पावरफुल काम होते हैं। वो रूह आपको तहरीक देता है, हिकमत देता है, इस्तेमाल करता है, आपके हाथों से गलतियां नहीं होती हैं, आप अच्छे तौर से कामों को कर पाते हो। और असल में आपके अंदर से वो खुदा का रूह जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। जब खुदा का रूह आपके साथ नहीं, आप बार बार गलती करोगे, आप नाफरमानियां करोगे, आप खुद ही, आप पंजाबी कहते हैं अपने पैरों ते आप ही लोग, अपने पैरों ते आप ही लोग कुहाड़ी मार लेंदे ने। जब उनकी अक्ल मर जाती, खुदा साथ नहीं होता, लोगों को समझ नहीं लगती इस काम में मेरा फायदा है या नुकसान है। सो खुदा आपको तहरीक देता है कि आपने दुरुस्त करना है, खुदा का रूह आपको चलाता है। अगर आप कलाम पर गौर करोगे, आप मसा पर गौर करोगे, खुदा की हजूरी को आप तरजीह दोगे, तो खुदा आपको उठाने वाला यीशु नाम में। लेकिन मस्सा जो आपको कामयाब करता है। सो दानियल की कामयाबी का राज खुदा के कलाम की कदर करना। उसने कहा ये खुदा मना करता है, मैं ये सूअर का गोश्त नहीं खाऊंगा, खुदा मुझे मना करता है ये शराब मैं नहीं पीऊंगा, मेरा कलाम मुझे मना करता है ये जानवरों का खून मैं नहीं पीऊंगा। बाकी सब लोग पी रहे थे, लेकिन जो सरबुलंद हुआ वो कौन था, जिसने कलाम की कदर की। और जब आखिर पर चुनाव था, कोई इलेक्शन उसने नहीं जीता, उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा वजीर आजम बनने के लिए, सिर्फ एक बात, उसने खुदा के रूह की कदर की। और बादशाह को एक चीज नजर आई कि इसके अंदर खुदा का रूह है। कोई इलेक्शन नहीं, लेकिन बगैर इलेक्शन के वो वजीर आजम बन गया। उसके अंदर एक चीज थी और वो खुदा का रूह था। तो खुदा ने इंसान को पहले दिन से पावरफुल बनाया, खुदा ने आदम को मुख्तार बनाया था। खुदा ने कहा ये सब चीजें तेरे इख्तियार में है, सब जानवर तेरे इख्तियार में है। और आज जब उसने बाद में गना किया तो उसकी मुख्तारी जो थी वो कमजोर हो गई। आज खुदा ने आपको मुख्तार बनाया, अपने खानदान का, अपने मोहल्लों का, अपने इलाकों का, अपने मुल्क का। आप जो चाहो वहां पर कर सकते हो, लेकिन जब बदी आती है तो आपकी मुख्तारी जो है वो डाउन हो जाती है। खुदा आपको इख्तियार दे चुका है। सो खुदा के कलाम में आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि उनके पास जो मुख्तारी थी, जो इख्तियार उनके पास था, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम था। आप यूसुफ को देखो, एक हवाला देखना है आपने, पैदाइश 39वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। खुदा का कलाम कहता है कि यूसुफ को जब एक रोया आई कि सूरज चांद भी तेरे आगे झुक रहे हैं, और उसने ख्वाब देखा कि 12 पूले उसको सजदा कर रहे हैं, और उसने ये रोया देखी, तो खुदा का कलाम ये कहता है उस रोया के बाद उसके भाई उसके खिलाफ हो गए थे,
और खिलाफ होकर वो क्या कहते हैं, जब उसको आता है कहता है ये देखो वो आ रहा है जो ख्वाबों का देखने वाला है, जो रोया देखने वाला है, जो रूहानी दावे करने वाला है। ये हसद उनके अंदर था और वो चाहते थे कि इसको मार ही दे ताकि फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको सजदा करते हैं, जिसका माँ बाप इसको सजदा करता है, हम इसको कत्ल ही कर देते हैं, फिर देखेंगे कैसे ये अपना इख्तियार हम पर जमाता है। लेकिन यूसुफ पहले दिन से एक ईमानदार बंदा था। खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर लाकर अपने बाप को दिया करता था। वो अपने भाइयों के साथ मिल नहीं जाता था, पार्टियों में, ज़ियाफ़तों में खुश नहीं करता था, चलो आप पी रहे हो मैं भी साथ पीता हूं, आप ये कर रहे हो मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी नहीं बताऊंगा। वो हर बुरे काम की खबर लाकर अपने बाप को बता देता था। ये उसका करैक्टर था, ये उसका चाल चलन था और उसके इस चाल चलन की वजह से खुदा ने उसको बचपन से ही चुन लिया था अपने कामों के लिए। खुदा ने कहा इसका चाल चलन फर्क है बाकियों से, बाकी मिल जाते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नाफरमानियां करते हैं, लेकिन ये एक बंदा है जो हर एक बुरे काम जो इसके भाई करते हैं ये आकर मुझे बता देता है। ये उनके साथ मिल नहीं जाता है, उन पार्टियों, ज़ियाफ़तों, गुनाहों में, उन मेलों में, उन बदियों में, उन पार्टियों में शामिल नहीं होता। ये आकर मुझे बताता है कि पापा जी वो वाला ये काम कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो फलां काम कर रहे हैं, आप उनको रोको। ये उनके साथ शामिल नहीं होता। आज बड़े बड़े लोगों को आप देखोगे, जब आप देखते हो किसी को आप भी शामिल हो जाते हो, आप किसी को देखते हो शराब पीते आप भी साथ शामिल हो, आप किसी को बदी में देखते हो आप कहते हैं मुझे भी शामिल कर लो। लोगों को खुश, इंसानों को राजी करने के लिए लोग अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, किसी की बात सुनने के लिए अपने मस्से को लोग जाया कर रहे हैं, लोगों की कहानियां, झूठ, लोगों की बेईमानियां, लव स्टोरियां सुनने के लिए अपना कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं। खुदा ये नहीं चाहता है, खुदा ये चाहता है कि आप कलाम की कदर करो, आप खुदा के मस्सा की कदर करो। आप ये देखो कि ये ना देखो ये बंदा कौन बात कर रहा है, ये देखो खुदा मुझे इससे बात करने की इजाजत देता है या नहीं देता। आप सब महफिलों में शिरकत नहीं कर सकते हो, हर पार्टी को आप अटेंड नहीं कर सकते हो, हर नशे वाली महफिल में आप नहीं जा सकते हो, आप हर माहौल में नहीं जा सकते हो। अगर आप जाओगे मस्सा आपसे जुदा हो जाएगा। सो खुदा का कलाम कहता है यूसुफ की ये खूबी थी पहले दिन से कि वो अपने बाप को अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर लाकर देता था, वो किसी बुराई में शामिल नहीं होता था। मस्सा उसके अंदर आया, खुदा ने चुन लिया, खुदा ने कहा मैं तुझे उठाऊंगा, बेशक तू छोटा है, बेशक सब तेरे भाई तेरे खिलाफ हैं, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे उठाऊंगा और ये तेरे भाई भी तेरे आगे झुकेंगे और मैं तुझे मुख्तार बनाऊंगा। और तेरी मुख्तारी की वजह तेरी काबिलियत नहीं, तेरा वो करैक्टर है, तेरा वो चाल चलन है कि तू अपने भाइयों की बुरी महफिलों में शामिल नहीं हुआ, बल्कि तूने उनको रिजेक्ट किया और तूने उन महफिलों को छोड़कर मुझे कबूल की, मुझे तरजीह दी है, इसलिए मैं तुझे इनमें से सरबुलंद करूंगा। तेरा करैक्टर इनसे फर्क है, इसलिए तेरी बरकत भी इनसे फर्क होगी। खुदा उठाना चाहता है हर किसी को, खुदा मुख्तार बनाना चाहता है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, पढ़ना इस बात को। और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफर मिस्री ने जो फराउन का एक हाकम और जलवादारों का सरदार था उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो अकबालमंद हुआ और अपने आका मिस्री के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिसका काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे अकबालमंद करता है। चनाचे यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे अपने घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर बरकत बख्शी और उसकी सब चीज़ों पर जो उसके घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसे क्या किया फूतीफर ने उसे अपने घर का मुख्तार बना दिया। क्यों मुख्तार बनाया? क्योंकि मुख्तारी जो थी वो यूसुफ के अंदर थी। यूसुफ जब अपने घर में था तो वो भाइयों से छोटा था तो भी वो मुख्तार था। क्यों मुख्तार था? उसका बाप बाकी भाइयों से ज्यादा उसकी बात को मानता था। क्यों मानता था? कोई लाडला होने की वजह से नहीं, वो इसलिए अपने घर में मुख्तार था कि वो हर अपने भाइयों के बुरे काम की खबर लाकर
बाप को देता था। बाप जो था वो उस पर अतमाद करता था। बाप जानता था ये मेरा बेटा पैसे झाड़ता नहीं है, ये नुकसान नहीं करता, ये चोरी नहीं करता, ये गलत काम नहीं करता, इसलिए बाप उस पर अतमाद करता था। हर एक बात की वो यूसुफ की तो मान लेता था, लेकिन वो बाकी भाइयों की बात को नहीं मानता था। वो छोटा था अपने घर में, लेकिन वो अपने घर में भी क्या था, वो मुख्तार था। मुख्तारी की वजह उसकी ईमानदारी थी, मुख्तारी की वजह उसके अंदर जो मसा हजूरी थी वो थी, क्योंकि वो एक अच्छे करैक्टर वाला बंदा था। और अगर उसके भाइयों ने इस ख्वाब की वजह से उसको पकड़ा, एक कुएं में डाल दिया और कुएं से निकालकर बेच दिया, कहा ये दूर मुल्क में चला जाए, अब देखते हैं ये कैसे हुकूमत करता है, ये कैसे हम पर हाकम बनता है, ये तो ख्वाब सुनाता है कि हम इसको सजदा करेंगे। वो चला गया और उसका वही करैक्टर, वही खुदा जो उसके अंदर था वो उसके साथ ही मिस्र में भी गया। और जब वो मिस्र में गया, वहां पर भी जाकर उसने अपनी ईमानदारी को छोड़ा नहीं, वहां पर भी जाकर वो करैक्टरलेस नहीं हुआ, वहां पर भी जाकर उसने अपने उसी रूहानी म्यार को बरकरार रखा। बेशक आज वो एक घर में गुलाम है, वहां पर गुलाम की क्या हैसियत होती है, गुलाम क्या होता है, एक जानवर के बराबर गिना जाता था, जानवरों की तरह इंसानों की कीमत लगती थी उस वक्त में। वो गुलाम था एक जानवर के बराबर, बस वक्त रोटी देनी उसको और दिन रात काम करना। लेकिन क्या हुआ, जब वहां पर भी उसने खुदा के रूह को अपने अंदर रखा, खुदा के कलाम की कदर की, खुदा को तरजीह दी, तो खुदा वहां पर भी उसकी जिंदगी में काम करता था। और लिखा है खुदा ने क्या किया, खुदा ने फूतीफार के ज़हन को खोला कि वो देखे कि तेरे सब मुलाजमों में जो ज्यादा वफादार है वो यूसुफ है। और उसने उसके दिल में बैठ गया कि वाकई जो मेरे घर में बरकत आई वो उस गुलाम की वजह से है। और उसने उस गुलाम को क्या किया, उसने यूसुफ को अपने सारे घर का मुख्तार बना दिया। सब बोलो क्या बनाया, मुख्तार बना दिया। आज वो वहां पर गुलाम नहीं बल्कि क्या है, मुख्तार है। लेकिन वहां पर असल में वो क्या था, वो गुलाम था। लेकिन जब खुदा का रूह, खुदा का करैक्टर, ईमानदारी उसके अंदर काम कर रही है, तो वो वहां पर जैसे अपने बाप के घर में मुख्तार है, वो फूतीफार के घर में भी जाकर क्या है, वो एक मुख्तार है। वहां पर सब नौकर उसके अंडर में आ गए। वो सारे नौकरों से अब काम करता नहीं बल्कि करवाता है। वो नौकरों को ऑर्डर देता है, ये करो, वो करो, वो करो। आप वो बड़े बड़े काम क्लियर करता है, हिसाब किताब करता है, देखभाल करता है। वो एक मालिक की तरह पर वहां पर काम कर रहा है। बेशक वो गुलाम था, लेकिन खुदा के कलाम ने एक गुलाम को भी वहां पर मालिक बनाकर खड़ा कर दिया। वजह क्या है, वजह उसके अंदर खुदा का रूह था, उसके अंदर खुदा का कलाम था। आज अगर आप नाकाम हो तो उसकी वजह मस्सा और कलाम आपके अंदर नहीं। अगर आप कामयाब हो तो उसकी एक वजह, जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम की कदर करोगे उस कदर आप बढ़ोगे और चमकोगे यीशु नाम में। लेकिन जो आपकी कामयाबी वो खुदा के कलाम, खुदा के मस्सा और खुदा की हजूरी के वसीला से है। इसके बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। सो अगर वो गुलाम है, फूतीफार के घर में है, तो वहां पर भी वो मुख्तार बन गया। खुदा का रूह उसको वहां पर भी उठा रहा है, वहां पर भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसका वही मसा, वही करैक्टर जो अपने बाप के घर में था, वहां पर भी उसका करैक्टर वही करैक्टर है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि वहां पर उस पर एक आजमाइश आई और उसको वहां से निकालकर जेल में डाल दिया गया, जेल खाना के अंदर भेज दिया गया, क्योंकि वहां पर उस पर एक इल्जाम लगा जो बेबुनियाद था। और उस इल्जाम की वजह से कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। और जब वो कैद खाने के अंदर गया, जेल के अंदर गया, तो वहां पर भी उसका करैक्टर वही रहा। जेल के अंदर भी वो खुदा के साथ वफादार है, वहां पर भी दुआया जिंदगी बसर कर रहा है, वहां पर भी वो ईमानदार है, वहां पर भी वो परहेजगार है। और खुदा ने वहां पर उसे क्या किया, जब वो कैद खाने के अंदर था, तो खुदा के कलाम में लिखा है कैद खाने में भी ऐसा हुआ कि उस जेलर ने देखा, जो वहां पर का जो इंचार्ज था, उसने कहा ये बंदा बड़ा वफादार है। तो उसने अपने सारे कैद खाने का कंट्रोल जो था वो यूसुफ को दे दिया। उसने कहा तू सबको खाना तकसीम किया कर, मैं तुझे इंचार्ज बनाता हूं, बेशक इंस्पेक्टर मैं हूं, लेकिन आज से तू ही है, ये सारी चाबियां तेरे पास है, खाना आपने तकसीम करना है, सबकी आपने देखभाल करनी है। ये तू आज से तू यहां पर कैदी नहीं, तू बल्कि यहां पर इंचार्ज है। और वहां पर वो कैद खाने के अंदर एक मुजरम की हैसियत से है, और एक मुजरम को भी खुदा वहां पर क्या कर रहा है, जेल का
मुख्तार बना रहे हैं। आमीन। जेल में भी खुदा ने उसको मुख्तारी जो थी वो दी, मुख्तारी मसा में थी, और वो जेल में भी है तो मसा उसके अंदर है, वो जेल में भी है तो कलाम उसके अंदर है, वो वहां पर भी उसी ईमानदारी में है, उसी पकीजगी में है और उसी वफादारी के अंदर चल रहा है। सो जब तक तो खुदा उसके अंदर है, उस वक्त तक वो गुलाम हो, वो गरीब हो, वो कैदी हो, वो रहेगा मुख्तारी। आमीन। अगर खुदा आपके साथ है, आप जैसे भी हो, आज नहीं तो कल आप मुख्तार बनने वाले हो। खुदा आपको उठाने वाला है, लेकिन वो जो उठाने वाली पावर है वो खुदा की हजूरी है, खुदा का मस्सा है, आपकी ईमानदारी है, आपकी पकीजगी है, जो आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाएगी। सो जब वो कैद में गया है कैदी, लेकिन वो जेल का इंचार्ज बन गया। वो जिस इलाका में चले जाए, आज उसका मुल्क अपना नहीं, उसका घर अपना नहीं, सिपाही अपने नहीं, कुछ भी अपना नहीं, लेकिन वो वहां पर भी क्या है, वो मुख्तारी है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आपकी पकीजगी बहाल है, आपकी ईमानदारी बहाल है, आपकी दुआ बंदगी बहाल है, आपकी प्रस्तुश और बाइबल पढ़ना ठीक है, आप वफादारी से चल रहे हो, तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आप रहोगे मुख्तारी। खुदा वहां पर भी आपके साथ होगा, आपको खुशी शादमानी में रखेगा, आपको बरकतों से भरेगा, अगर मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर है तो। सो आपकी जो कामयाबी है वो ईमानदारी और खुदा का कलाम है। सो जितने लोगों को भी आप कामयाब देखोगे, जितने लोगों को भी आप पावरफुल देखोगे, उनके अंदर एक चीज होगी, वो खुदा के वफादार होंगे। अगर खुदा के वफादार होंगे तो वो कामयाब होंगे। अगर किसी को आप नाकाम देखोगे तो वो लोग होंगे जो खुदा से दूर होंगे। एक हवाला देखना, पहला करंथियों 4 बाब पहली आयत, गौर से सुनेंगे खुदा के कलाम को। पहला करंथियों 4 बाब पहली आयत। खुदा का कलाम आपको पुरजोश करने के लिए होता है। अगर एक बंदा जो गुलाम है वो मुख्तार बन सकता है, तो हम भी मुख्तार बन सकते हैं यीशु नाम में। अगर हम वो करैक्टर अपनाएं, हम वो तरीका इस्तेमाल करें, हम वो वाली पकीजगी अपनाएं, वो वाली वफादारी अपनाएं, तो वो ही चीजें हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएंगी। पढ़ेंगे इसको। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। आमीन। आदमी हमको क्या समझे जी? सब बोलो। हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार। सब बोलो, हम क्या हैं? हम मुख्तार हैं। बोलना जोर से, क्या है हम सब मुख्तार हैं। खुदा ने मुख्तारी हमें दे दी है। आमीन। खुदा ने ये मुख्तारी हमें दे दी है, हम दुनिया के मुख्तार हैं। आमीन। खुदा ने ये इख्तियार हमें दिया है, हम गुलाम नहीं हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां। अपनी मुख्तारी को बहाल रखना है आपने। खुदा चाहता है कि आप एक मुख्तार की तरह अपनी जिंदगी बसर करें, गुलामों की तरह नहीं, फकीरों की तरह नहीं, गरीबों की तरह नहीं, बल्कि एक मुख्तार की तरह। ये खुदा ने हमारी पर्सनैलिटी रखी है। अगर आप देखो, दानियल मुख्तार था तो खुदा ने कहा उसको खड़ा किया। अगर यूसुफ मुख्तार था तो वो फूतीफर के घर में भी वो मुख्तार है, वो जेल में भी मुख्तार है, और हकीकी ज़ाहिरी मुख्तारी भी उसकी जिंदगी के अंदर आई। और जब वो वहां पर भी है तो जेल के अंदर भी उसकी प्रेयर लाइफ जो थी वो बहुत पावरफुल थी। वो वाकई खुदा के साथ उसका एक गहरा तल्लक था, और वो जेल के अंदर भी फुल नाइट प्रेयर करने वाला बंदा था, दुआया बंदा था। तो जेल के अंदर वो क्या कर रहे हैं, ख्वाब आया, और उसने अपने मस्सा के साथ खुदा की हजूरी के वसीला से उन ख्वाबों की दुरुस्त तबीर की। दुरुस्त तबीर करने के लिए उसको मस्सा चाहिए था, खुदा की हिकमत चाहिए थी। और जेल के अंदर अगर वो दुआ बंदगी छोड़ चुका होता, अगर वो दोस्तों को राजी करना शुरू कर देता। जेल में कैसे लोग आते हैं, चोर डाकू इश्तिहारी, और उनके साथ बैठकर महफिल खराब हो जाती है ना। कई लोग तो खराब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। हाँ जी, बस जी गुआढ़ी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਸੇ ਇਦਾਂ ਗਾਉਣ ਯਾਰੀ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ टाइम बैठ रहने हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो देख लो यूसुफ की यारी किन लोगों के साथ थी। जेल के अंदर जितने भी लोग होते हैं कैसे होते हैं, गलत लोग। और वो कितने साल गलत लोगों के साथ रहा, पर वहां पर भी, मगर वहां पर भी मसा उसकी जिंदगी में, वो जेल में है, वो कैदियों को कलाम सुनाता है, वो जेल में है, पर उन लोगों को खुदा के तलक से बताता है। ख्वाब आया, उसने कहा मैं तुम्हें तबीर करके बताता हूं, और वहां पर भी उसने अपना रूहानी मियार बनाया। और जेल के अंदर जब उसने उस ख्वाब की तबीर की,
खुदा के मस्सा ने उसकी जिंदगी में काम किया तो वो खबर बादशाह तक पहुंची। और जब बादशाह को ख्वाब आया तो उन्होंने कहा हमने पूरे मुल्क में देखा है, कोई आपके ख्वाब की ताबीर नहीं कर सकता, एक बंदा है और वो दानियल और वो कैद खाना के अंदर है। उन्होंने कहा जल्दी उसको वहां से निकालो, और उसकी कोई जमानत नहीं, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से वहां से उसको निकाला और बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। और जो वहां से निकालने वाली चीज थी, उसकी जमानत जो थी वो किसकी बुनियाद पर हुई? क्या बुनियाद है उसकी? उसकी बुनियाद मस्सा है। उन्होंने कहा ये बंदे के अंदर क्वालिटी है कि ये आपकी ख्वाब की ताबीर कर सकता है। मस्सा इसकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है, ये आपके मसले को जो रूहानी प्रॉब्लम है उसको हल कर सकता है, इसलिए इसको जल्दी उसका निकाल दो, इसको जेल से। कोई जमानत, कोई कागज, कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है। जब मस्सा आपकी जिंदगी में है तो दुनिया के कानून आपके आगे जीरो हो जाएंगे, खुदा का इलाही कानून आपकी जिंदगी में काम करेगा। सब चीजें आपके आगे जीरो हैं अगर मस्सा आपके जिंदगी के अंदर है, अगर खुदा आपके साथ है। सो निकाला और हकीकी मुख्तारी उसके आगे आई। लिखा है फराउन ने क्या ऐलान किया, उसने कहा सिर्फ तख्त का मालिक होने की वजह से नाम मेरा रहेगा, मगर मुकम्मल मिस्र का मुल्क जो है वो आज से तेरे कहने पर चलेगा। सारे मुल्क का मुख्तार जो है वो आज से तू है। सारे मुल्क का मुख्तार आज से तू है। और वो मुल्क का मुख्तार बन गया और वो तख्त पर बैठा और सारा मुल्क मिस्र उसके कंट्रोल में था। ये मुख्तारी कहां से आई? अगर आप पूरी जिंदगी को देखो तो उसकी जो काबिलियत है वो खुदा का मस्सा है। आप कम पढ़े हो, आप मस्सा को अपनी जिंदगी में रख सकते हो, हाँ कि ना? आप अपनी पाकीज़गी के वसीला से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रख सकते हो, आप ईमानदारी के साथ चल सकते हो, आप शराब से दूर रह सकते हो, आप दोस्तों को खुश करना छोड़ सकते हो, खुदा को राजी करना शुरू कर सकते हो, आप गाने छोड़कर गीत गा सकते हो, आप रफाकत कर सकते हो, कलाम पढ़ सकते हो। ये चीजें आपकी कामयाबी का राज है। मगर अगर आप दुनिया को खुश करते हो तो आप जीरो हो सकते हो। सो अजीजों, खुदा का कलाम आपको मुख्तार कहता है और खुदा ने आपको मुख्तार बनाया है, खुदा ने आपको मुख्तारी दी है, खुदा ने आपको इख्तियार बख्श दिया है। और खुदा का कलाम जोर देता है क्योंकि खुदा चाहता है कि आप दुनिया के मुख्तार बन जाओ। और लिखा है कि लोग हमें क्या कहें, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेतों का मुख्तार। खुदा ने आपको मुख्तार बनाया लोगों की शिफा का। आप लोगों को शिफा दे सकते हो। आप डॉक्टर हो दुनिया के, आप सब लोग डॉक्टर हो दुनिया के, आप मुख्तार हो लोगों की शिफा के, सेहत के। आप सेहत बांट सकते हो, आप लोगों को तंदुरुस्त कर सकते हो। पतरस और दूसरे रसूल जानते थे कि हम मुख्तार हैं, और किसी ने उससे कहा कि हमें सोना चांदी पैसा हमारी हेल्प की जाए। उसने कहा वो नहीं, जो मेरे पास है मैं तुझे दे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। वो जानता था कि मैं मुख्तार हूं, मैं बोल सकता हूं चल खड़ा हो जा, शिफा का इख्तियार मेरे पास है। और उसने बोला और वो अच्छा हो गया। खुदा ने आपको मुख्तार बनाया दुनिया की शिफा का। अगर आप उस मुख्तारी को समझो और उसको इस्तेमाल करो, आप खुदा के भेतों के मुख्तार हो। आप दुनिया को कलाम सुनाने के लिए चुने गए हो। खुदा ने ये मुख्तारियां आपको दी हैं, ये आपके लिए अनाउंसमेंट की गई है। जैसे यूसुफ को रोया है, दानियल को रोया है, वैसे आपकी रोया है। खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें दुनिया का नूर बनाया है, आपका काम है चमकना और दुनिया के अंदर रोशनी करना। खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें दुनिया का नमक बनाया है। ये इख्तियार है आपके पास, आप दुनिया को मजेदार कर सकते हो, दुनिया के अंदर बरकतों को बांट सकते हो, ना कि खुद बरकतों के लिए तरसो। ये खुदा का मंसूबा है। खुदा के कलाम में लिखा है आप मुख्तार हो, आप गरीबों को अमीर कर सकते हो पर पैसे दे के नहीं। आप गरीबों को अमीर कर सकते हो, उनके हालात को बेहतर कर सकते हो। खुदा के कलाम में लिखा है जो बेवा लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, एलिया जानता था कि मेरे पास इख्तियार है, मैं मुख्तार हूं किसी को ब्लेस करने का। और उसने साफ कहा जा और उसे एक मुट्ठी में से लेके आ, और मैं कहता हूं कि वो मुट्ठी कभी खत्म ना होगी। मैं जानता हूं मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं कह दूंगा और तेरा मटका कभी खाली ना होगा। मैं मुख्तार हूं तेरी बरकत का। आप मुख्तार हो दुनिया की बरकत के। आमीन, जोर से बोलो आमीन। आप मांगने वाले नहीं हो,
आप मुख्तार हो, आप बांटने वाले हो। पर अगर आप अपनी मुख्तारी को समझो, ये इख्तियार खुदा ने आपको दिया। एक बेवा जो बहुत ज्यादा कर्जे के अंदर थी, जिसके बच्चे छीनने के लिए लोग आ चुके थे, गुलाम बनाने के लिए, लिखा है वो खुदा के एक खादिम अलीशा के पास गई और अलीशा ने कहा, मैं जानता हूं मेरे पास इख्तियार है, मैं मुख्तार हूं, मैं तुम्हें कहता हूं बर्तन इकट्ठे कर और जो कुप्पी तेरे पास तेल वाली है उसको अंडेल। मैं इख्तियार के साथ उस कुप्पी को कहता हूं कि वो तेल तू अंडेलना और वो कुप्पी कभी खाली ना होगी। मैं कहता हूं वो तेल आएगा और तेरा कर्जा उतरेगा और उस कर्जे के बाद तेरे पास बहुत कुछ बच जाएगा और उससे तू बिजनेस करना। आज के बाद तू कर्जदार नहीं बल्कि तू बिजनेसमैन कहलाएगी। आमीन। सो ये वो जानता था अलीशा के मेरे पास ये इख्तियार है। खुदा ने कलीसिया को इख्तियार दिया है। खुदा ने आपको फकीर या गरीब नहीं, खुदा ने आपको मुख्तार होने के लिए बुलाया है। खुदा ने आपके सुपुर्द मुख्तारी की है। आप आम लोग नहीं हो, लेकिन आपका करैक्टर आपको आम या खास बना देता है। आपका किरदार आपको आम या खास बनाता है। अगर आपका किरदार आम है तो आप आम हो, अगर आपका करैक्टर खास है खुदा की तरह का तो आप खुदा की तरह के हो। खुदा ने आपको अपनी शक्ल और शबीह पर बनाया है। आप खुदा की मानद हो, आप आम लोग नहीं हो। लेकिन अगर आपका किरदार खुदा की तरह का है, जैसा खुदा चाहता है, तो आप वाकई खुदा की तरह इख्तियार के साथ, जो खुदा ने अपना इख्तियार आपको दिया है। सो जीजो, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। आज लोग बड़े हैरानगी के साथ कहते पर साहब पूरी गल सुनियो, जो रात 11 बजते ने तो मैनू दबाव पै जाता है। हाँ जी, फिर पूरी गल सुनानी है तो शर्म आनी चाहिए। अगर मसीही होते हुए आपको डर लगता है, ये दबाव पड़ता है या इब्लीस आपको तंग करता है, तो ये आपके लिए शर्म की बात है, सुनाने वाली बात नहीं। अगर आपका तल्लुक खुदा के साथ हो तो खुदा ने आपको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो। जोर से बोलो, क्या करो? ये इख्तियार आपके पास है। बोलो, ये इख्तियार आज से मेरे पास है। ये इख्तियार आज से मेरे पास है। आपके पास इख्तियार है, आप सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकते हो। पर अगर आपका करैक्टर जो है वो वाला है जो करैक्टर खुदा चाहता है, वो करैक्टर के वसीला से आपके अंदर मुख्तारी काम करती है। आप मुख्तार हो, पर आपके अंदर जो मुख्तारी, वो अंदर मस्सा और कलाम है जो आपको ऊपर उठाता है, जिसके बाद आप काबिल होते हो कि आप शैतान पर गालिब आओ, शैतान के सारे मंसूबों पर गालिब आओ, सांपों पर गालिब आओ और बिच्छुओं को आप कुचल डालो। ये इख्तियार आपके पास है। जब आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करोगे, इख्तियार आपको नजर आएगा। लेकिन आपका जो करैक्टर है वो आपके इख्तियार को डाउन कर देता है, वो आपकी रूहानी पावर को कमजोर कर देता है। सो इसलिए खुदा ने आपको मुख्तार बनाया है। आप आम नहीं हो, आप इख्तियार रखते हो। सो जरूर अपने इख्तियार को समझो। मैंने दुनिया में कामयाब देखा जिन लोगों को, वो वाले लोग हैं जो खुदा के मस्सा की कदर करते हैं। वो वाले लोग हैं जो खुदा के कलाम की कदर करते हैं। आपकी कामयाबी खुदा का, जोर से बोलो, आपकी कामयाबी क्या है? खुदा का कलाम है। अगर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, आपकी कामयाबी नुमाया होती है आपके करैक्टर से। अगर आप गालियां निकालते हो तो आप समझ लो कि आपकी निकामी और बढ़ने वाली है। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपकी निकामियां बढ़ने वाली है। खुदा उन झूठ और बदियों को निकाल कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहता है। अगर आपका करैक्टर दुरुस्त है, वो करैक्टर प्रोफेसी आपके लिए, नबूवत है आपके लिए कि वो अच्छा करैक्टर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। अगर आज करैक्टर आप दुरुस्त करो तो आज से आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। खुदा आपको बांटने वाला मुकर्रर कर रहा है। खुदा आपको लोगों को हील करने वाला बना रहा है। खुदा आपको लोगों को शिफा देने वाला बना रहा है। खुदा आपको बना रहा है कि आप बढ़ो, फलो और आप दुनिया पर गालिब आओ। खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।